भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट श्री भावेश जी कलिता, स्टेट प्रेसिडेंट असम गण परिषद असम श्री अतुल बोरा, श्री केशव महापात्रा, ऑनरेबल मिनिस्टर वर्किंग प्रेसिडेंट एजीपी असम, फणी भूषण चौधरी, कैंडिडेट फॉर बारपेट लोकसभा, चंद्र मोहन पटवारी, ऑनरेबल मिनिस्टर असम, एंड जयंत मल बरुआ, ऑनरेबल मिनिस्टर असम, भुवनेश्वर कलिता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड माय कोलीग, एंड वीरेंद्र प्रसाद भाईश्वा, एमपी राज्यसभा, कुमार दीपक दास, एक्स एमपी, जावेद इस्लाम, कैंडिडेट असम गण परिषद धुबरी लोकसभा, प्रेसिडेंट असम गण परिषद, बीजेपी प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट एंड एमएलए एंड फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फणी भूषण चौधरी, कैंडिडेट असम गण परिषद बारपेटा लोकसभा, जावेद इस्लाम, कैंडिडेट असम गण परिषद। और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जो कुछ यह दृश्य मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, मुझे यह लग रहा है यह सभा नहीं है बल्कि समुंदर है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहां मौजूद हैं और आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया है। लेकिन स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। सत्र नगरी बरपेटार यही विशाल जनसभात अपोना लोके मोक आदरणी जनाई से आरूमयो आमपोन लोकक बहुत बहुत नमस्कार जनाईसु। मेरे बहनों भाइयों, इस असम की पवित्र भूमि को सबसे पहले मैं नमन करता हूं और बारपेटा की जनता का भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ब्रह्मपुत्र और मां कामाख्या के आशीर्वाद से कामरूप असम का यह इलाका पूरे भारत में एक अपनी अलग पहचान रखता है। अनेक बार यहां मैं आ चुका हूं। 2014 के बाद असम और नॉर्थ ईस्ट में मैं आज जो देखता हूं और 2014 के पहले जो मैंने देखा था, एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। इस समय नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में हम लोगों की सरकार है, या भारतीय जनता पार्टी की या हमारे एनडीए की सरकारें हैं। और वैसे देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को हमारे प्रधानमंत्री ने सामान्य नजरिए से नहीं देखा है, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में देखा है, इस श्रद्धा भाव से इसको देखा है। मैं जानता हूं पिछले सप्ताह हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे। 17,000 करोड़ 17,000 करोड़ का या तो लोकार्पण उन्होंने किया था या शिलान्यास किया था। अरुणाचल में भी मुझे मालूम है 56,000 करोड़ का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। मैं यह देख रहा था फिगर देखने के बाद इस नतीजे पर मैं पहुंचा, शायद पिछले 10 वर्षों में, इसके पहले कभी 10 वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार रही होगी, तो शायद इतने का क्या 10 वर्षों में भी इतनी धनराशि का कभी लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हुआ होगा जितना कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक दिन में किया है। 24 घंटे में मिलाकर 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कि या तो शिलान्यास हुए हैं या तो लोकार्पण हुए हैं। दिल पर हाथ रखकर बतलाइए कि जो मैं कह रहा हूं कि 10 साल में क्या कांग्रेस ने 17,000 करोड़ रुपए का कभी कोई लोकार्पण और शिलान्यास यहां किया है कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पीछे बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कभी आप कल्पना कर सकते थे इस देश में एक ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री पैदा होगा एक ही दिन में नॉर्थ ईस्ट में 70,000 करोड़ से अधिक का लोकार्पण करेगा और शिलान्यास करेगा? और मैं आज देखता हूं इस नॉर्थ ईस्ट को, मेरे बहनों भाइयों, हमें बहुत बड़ा एक परिवर्तन देखने को मिलता है। यहां पर असम में हमारे हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार है और मैं बतलाना चाहता हूं
कि हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व के हमारी सरकार ने असम को सारे हिंदुस्तान में एक नई पहचान देने का काम किया है। इसके लिए भी मैं समस्त असमवासियों का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। असम में पिछले 10 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर का जितनी तेजी से डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वह हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जितनी तेजी से विकास हुआ है, हम तो आज के कुछ वर्षों पहले इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मुझे याद है 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनी थी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, हम लोगों की पहली कैबिनेट की जब बैठक हुई थी तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं सभी मंत्रियों से यह कहना चाहूंगा कि आप सारे देश का दौरा करिए, लेकिन हर मंत्री पूरे साल में कम से कम 3 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा करेगा। यह स्पष्ट आदेश पहली बार देने का काम किसी ने किया था तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था। मेरे बहनों भाइयों, मैं देखता हूं गुवाहाटी, करीमगंज, हाल ही में 2 मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी जा चुकी है। मुझे यह बताया गया है कि असम के हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का फैसला यहां के मुख्यमंत्री ने लिया है। हमारे प्रधानमंत्री का भी स्पष्ट निर्देश है, हिंदुस्तान में जितने भी जिले हैं सभी जिलों में मेडिकल कॉलेजेस खोले जाने चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं नॉर्थ ईस्ट के भाइयों को, इसके पहले कभी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि कोई सरकार आएगी और हमारे सबसे चर्चा करूं। जहां तक सामाजिक सशक्तिकरण का प्रश्न है, बहनों भाइयों, आप जानते हैं किस प्रभावी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने काम किया है। कभी कोई यह कल्पना नहीं कर सकता था कि 5 लाख रुपए की सुविधा मुहैया आयुष्मान भारत कार्ड के रूप में मुहैया कराई जाएगी। झोपड़ी में रहने वाला भी कोई गरीब परिवार का व्यक्ति दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ने पाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं सारे हिंदुस्तान के लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा मुहैया कराई गई है और असम के बहनों भाइयों को भी आयुष्मान भारत की कार्ड की सुविधा मुहैया कराई गई है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, इसकी पहले कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और मुझे मालूम है कि असम में यहां के मुख्यमंत्री ने 2.5 लाख ऐसे मूल निवासियों को जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन थे, उनको जमीन का अधिकार देने का काम किया है। मैं असम के चाय बागान की भी चर्चा पहले खूब सुनता रहा हूं, चाय बागान भी जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत चर्चा चाय बागान की सुनी है। चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का काम पहली बार जी किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 8 लाख मजदूर उसमें काम करते हैं। मैं बैंकिंग सिस्टम की चर्चा आपसे मैं करना चाहूंगा। पहले बैंक में जो जाता था माना जाता था कि वह बड़ा आदमी है। गरीब आदमी तो कभी यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हमको बैंक के दरवाजे पर भी फटकने का कभी कोई अवसर प्राप्त होगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने करिश्माई काम किया है। जो हमारी पहली बैठक हुई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद, बहनों भाइयों, उस बैठक में भारत का गृह मंत्री होने के नाते मैं स्वयं मौजूद था। अधिकारी बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री जी बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी का बैंकों में अकाउंट खोल दिया जाना चाहिए। मैंने कान में उनसे पूछा कि मोदी जी, इतनी जल्दबाजी क्या है कि सारे पूरी जनता का बैंकों में अकाउंट खोल दिया जाए हर परिवार में? तो उन्होंने कहा कि राजनाथ जी, यह जो काम होगा करिश्माई काम होगा। अब उसका करिश्मा अब मैं देखता हूं। मुझे याद आता है राजीव गांधी जी एक बार भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए यह कहा था, मैं क्या करूं, मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं लेकिन बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता है और 86 पैसा या करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। बहनों भाइयों, इस चुनौती को आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया तो नरेंद्र मोदी जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं
यदि दिल्ली के बैंकों से 100 पैसा चलता है तो आपके अकाउंट में 100 का 100 पैसा पहुंचता है, एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता है। इस प्रकार के कई फैसले जो लिए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा, बहनों भाइयों, निश्चित रूप से वो बहुत ही चमत्कारी के फैसले हैं। नॉर्थ ईस्ट के अन्य विकास के बारे में बहुत विस्तार में जाकर मैं समझता हूं चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, कोई कल्पना नहीं करता था कि यहां पर ब्रिज बनेगा। 2 नए ब्रिजेस की, 2 नए पुलों की मंजूरी हम लोगों ने दे दी है। 2014 के पहले इसी असम में एक नेशनल वाटरवे हुआ करता था। आज नॉर्थ ईस्ट में 18 वाटरवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर या तो तैयार हुआ है अथवा तैयार हो रहा है। यह करिश्माई काम भी किसी ने किया है पहली बार नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो हमारी सरकार ने किया है। नागरिकता का जहां तक प्रश्न है, जब हम लोगों ने सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून लागू किया, जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मैं असम के बहने भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, यह नागरिकता का जो कानून है किसी की भी नागरिकता को समाप्त करने वाला कानून नहीं है। यह तो नागरिकता देने वाला कानून है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, जिनका वहां पर अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, ऐसे ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध जो भी होंगे, हिंदू, जिनका कि इन तीनों देशों में धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, यदि वह भारत आकर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो इस कानून के अंतर्गत उन्हें भारत की नागरिकता मुहैया कराई जाएगी। किसी की नागरिकता समाप्त नहीं किया जाएगा। यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपको पूरी तरह से यकीन दिलाता हूं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर भी जनता को गुमराह करने की बराबर कोशिश की जा रही है। और यह तो हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था। जो वादे किए थे हमने अपने वादे को पूरा किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पहले की सरकारें हुआ करती थी, वादे करती थी जब भी चुनाव का समय आता था, लेकिन आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा नहीं करती थी। बहनों भाइयों, हमारी सरकार ऐसी है, जो हम कहते हैं वह करते हैं, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, हम रंच मात्र कभी संकोच नहीं करते। हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में 2014 में ही कहा था, हम आएंगे, जम्मू कश्मीर की जो धारा 370 है वह हम समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर राज्य का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। हम लोगों ने धारा 370 को समाप्त कर दिया, चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया, और आज जम्मू कश्मीर राज्य का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। यह वादा था हमारा। हम लोगों ने कहा था, जिस दिन संसद के दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और आपने देखा कि 22 जनवरी को रामलला की अयोध्या की धरती पर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, रामलला अपनी कुटिया, अपनी झोपड़ी, अपने हट से निकलकर अब अपने राजमहल में आ चुके हैं। बहनों भाइयों, अब इसे हिंदुस्तान में भी राम राज्य आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, मुझे पक्का विश्वास है। हमने जो जो वादे किए, हमने कहा था 3 तलाक की प्रथा समाप्त करेंगे। लोग इसे हिंदू और मुस्लिम के नजरिए से देखते हैं। हिंदू मुस्लिम के नजरिए से क्यों देखा जाना चाहिए? मां बहन, चाहे वह हिंदू की, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वह ईसाई हो, चाहे किसी भी मजहब की हो, बहनों भाइयों, हमारी मां बहन है। यदि किसी के साथ जुल्म होगा तब ओट की चिंता नहीं करेंगे, बल्कि उस मां बहन को, चाहे किसी भी मजहब की होगी, किसी धर्म की होगी, उसे हम इंसाफ देंगे, उसे जस्टिस देंगे। यह हम लोगों का संकल्प है और अपने इसी वचन को हम लोगों ने पूरा किया था। लेकिन अनावश्यक हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। यहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को भी मैं बधाई देना चाहता हूं
कि उन्होंने करिश्माई काम किया, मुस्लिम मैरिज एक्ट पारित करके इंसाफ किया है उन्होंने। लेकिन राजनीतिक पार्टी में काम करने वाले लोग हर चीज को राजनीति के नजरिए से देखते हैं। उनसे मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं, हर सवाल को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इंसाफ के नजरिए से देखा जाना चाहिए। हम सरकार बनाते हैं तो केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए सरकार नहीं बनाते। हम सरकार बनाते हैं तो देश बनाने के लिए सरकार बनाते हैं। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? 10 वर्षों में भारत की प्रतिष्ठा, भारत की इज्जत, भारत का स्टेशन सारी दुनिया में बढ़ा है मेरे बहनों भाइयों। पहले हम लोग विदेशों में जाते थे, इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलते थे तो दुनिया हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी। लेकिन आज भारत यदि इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है दुनिया में। आर्थिक दृष्टि से, धन दौलत के आकार के मामले में, इकोनॉमी के मामले में 2014 में हम लोग दुनिया के 11 देशों की कतार में सबसे नीचे थे। लेकिन हमारी सरकार ने बकरिश्माई काम किया है कि आज हमारा भारत इकोनॉमी के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में आज दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया है। दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स दावे के साथ यह कहती हैं कि जिस तरीके से भारत में सरकार काम कर रही है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है कि 2027 आते आते भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। बहनों भाइयों, यह है हमारा भारत। और हमारे प्रधानमंत्री ने तो पूरे विश्वास के साथ कहा है कि आजादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, यानी 2047 आते आते हमारा भारत यह दुनिया की एक डेवलप्ड कंट्री, एक विकसित देश बनकर खड़ा हो जाएगा। यह सब सारे काम कोई छोटे काम नहीं है, यह करिश्माई काम है। लेकिन अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोग केवल राजनीति इसलिए करते हैं, चाहे जैसे भी हो, झूठ बोलकर, सच बोलकर, चाहे कोई भी स्ट्रेटजी अख्तियार करके हमको सरकार बनानी है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोगों का, बहनों भाइयों, राजनीति में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। जो हम बोलेंगे वही करेंगे। हम जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करने वाले हम सब सारे लोग हैं। बीजेपी में या हमारी एनडीए में और कांग्रेस में सबसे बड़ा अंतर क्या है? मैं कहता हूं एनडीए में और दूसरे लोगों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि हम जनता को जनार्दन मानते हैं, हम जनता को भगवान मानते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग एक परिवार को भगवान मानते हैं। हमारे और उनके बीच सबसे बड़ा मौलिक अंतर यह है। भारत पहले दुनिया में माना जाता था सॉफ्ट स्टेट है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरम लोग हैं यहां के। लेकिन दुनिया में अब भारत की सॉफ्ट स्टेट के रूप में मान्यता नहीं होती है। कानून व्यवस्था से लेकर आर्थिक नीतियों को सुचारू रूप से लागू करने में पहले की कांग्रेस की सरकारें बराबर असफल रही है। लेकिन कानून व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त करने में और आर्थिक नीतियों को भी सुचारू रूप से लागू करने में जो प्रभावी काम हमारी एनडीए की सरकार ने किया है, मेरे बहनों भाइयों, इसके पहले की किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। दुनिया की नजरों में भारत का डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते आपको बतलाना चाहता हूं, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत को आंख दिखाकर चला जाए, क्योंकि भारत की प्रतिष्ठा के साथ यदि कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। अब ऐसा हमारा यह भारत बन गया है। बराबर कांग्रेस के लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, तुष्टीकरण, अपीजमेंट की राजनीति की है।
लेकिन हमारा कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि करनी है तो इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की राजनीति की जानी चाहिए मेरे बहनों भाइयों। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं की जानी चाहिए केवल वोट हासिल करने के लिए। बराबर लंबे समय तक कांग्रेस ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया है, लेकिन हम इसे किसी भी सूरत में नहीं चलने देंगे। और मैं तो कहता हूं, राजनीति किसी पंथ की, किसी धर्म की, किसी मजहब की मत करो। राजनीति यदि करनी है तो इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की राजनीति करो। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। और देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने से लेकर अन्य बहुत सारे कदम जो हमारी सरकार ने उठाए हैं बहनों भाइयों, यदि इन सारी चीजों की मैं चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय लगेगा, इसलिए बहुत विस्तार में जाकर इन चीजों की चर्चा नहीं करना चाहूंगा। और मैं आपसे अभी कहना चाहता हूं कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए हम सभी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं मेरे बहनों भाइयों। भारत जो कभी सोने की चिड़िया था, सच्चाई है कि हम भारत के गौरवशाली अतीत को भी अपने ध्यान में रखते हैं और भारत को फिर से हम सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, यानी दुनिया का सबसे धनवान देश अपने भारत को बनाना चाहते हैं। यह हमारा संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी हो या उसके एलआई हो, जहां से भी वह चुनाव में खड़े होते हैं, जो भी चुनाव चिन्ह है, आप सबका भरपूर समर्थन मिलना चाहिए। और तीसरी बार भारत की संसद में एनडीए को 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त होनी चाहिए मेरे बहनों भाइयों। यह लक्ष्य लेकर हम सभी को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साई ठाकुर बताया गया है कि असम सरकार असम सीधी भर्ती आयोग बनाया गया। आपनालोकर प्रिय चैनल पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था शुरू की है कि जिसके अंदर कोवत होगा। अरुणोदय অসম নীতিগতভাৱে যিবিলাক চিকিৎসালয় হওক বা গৱেষণা কেন্দ্ৰ এই ক্ষেত্ৰত স্থাপন কৰিব বিচাৰে তেখেতসকলক মই আহ্বান জনাওঁ, এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে আগবাঢ়ি আহক আৰু ডেকা শক্তিয়ে বিশেষকৈ ইয়াক গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা উচিত। কাৰণ ষ্টাৰ্টআপৰ যোগেদি, ইউনিকৰ্ণৰ যোগেদি বা আয়ুষ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যোগেদি এতিয়া উপাৰ্জনৰ পথ নিশ্চিত হৈছে। নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষ বাতৰি।